वेलकम बैक नाज़रीन, हम आ गए हैं वापस। और जो हमने कहा यार सियासत अब हो गई, अब थोड़ा सा आप लोगों को पता लग जाए कि औरतों में कितना टैलेंट है, और वो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा तो वो आपको देखती हैं, सबको पता है माशाल्लाह। मेरे से तो ज्यादा टैलेंटेड है, मैंने आज देखी है जरा। मैं आपको वैसे तारीफ हो चुका है, तो मेरा ख्याल हमारे देखने वालों को तारीफ करवा दी जाए। लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, वो शेफ भी हैं, वो मॉडल भी हैं, वो बैंकर भी हैं, उसके अलावा वो जर्नलिस्ट भी हैं, और इसके अलावा वो क्या क्या है ये अब वो खुद ही अपने मुंह से बताएंगे, तो मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे तो यहाँ तक ही पता। तो हमारे साथ सिद्रा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या 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 चल रहा है? चल तो बहुत कुछ रहा है। वैसे तो मैं प्रोफेशनली जो है बैंकिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस है जी, आपका? 10 साल का माशाल्लाह से। मैं ग्रेड 1 ऑफिसर हूँ बैंक में, पंजाब में। और इसके अलावा मैंने शेफ का कोर्स किया है कॉथम इंटरनेशनल, और मैंने जो है डिप्लोमा किया 1 ईयर का इंटरनेशनल बेकिंग एंड पेस्ट्रीज में। अच्छा, तो यानी आपसे कोई पायशा है, कोई निहारी शिहारी की उम्मीद ना रखे? बिल्कुल, मैंने कुकिंग का भी कोर्स किया। अच्छा, सही। आप पूछते जाओ उनसे, अभी पूछना जहाज चलाया आपने, मैंने बिल्कुल चलाया। जैसे आप बैंकिंग में चले जाते हैं तो आपका दिल होता है कि आप हर प्रोफेशन मतलब अच्छे से कर सकें। मार्केटिंग हो गई, जनरल बैंकिंग हो गई। तो इसी तरह जब आप शेफ ज्वाइन करते हैं तो फिर जो है आपकी तलब बढ़ती जाती है। जैसे मैंने आप बताया, बैंक में बैठ के शेफ का बनने का ख्याल कैसे आया? कोई खाना खा रहा था, किसी ने दिया नहीं था, तो आपने कहा मैं खुद शेफ बनूंगी और खुद पका के खाऊंगी? मेरा दिल चाहता था कि जो बर्थडेज वगैरह पे केक्स वगैरह होते हैं ये मैं खुद बनाऊं। बहुत सी चीजें मैं देखती थी जो बेकरी में मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और दूसरी बात, जो हालात चल रहे हैं, ये मैंने कोर्स इसलिए सोचा था बिजनेस के लिए। ओके। ताकि मैं ऑनलाइन बिजनेस करूं और दूसरों को भी फायदा हो और मुझे भी हो। क्या बात। तो इसलिए शौक के अलावा पैसा भी जरूरत है, बिल्कुल, और पैसे के बगैर काम नहीं चलता। तो इसकी वजह ये भी थी। तो 10 साल तो बैंक में आप, मतलब अभी 10वां साल ही होगा ये जो हो रहा है। तो ये शेफ वाला कब किया था? ये मुझे कम से कम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। मॉडलिंग मैंने 2 से 2.5 साल पहले स्टार्ट की थी। मॉडलिंग की, जैंगी की गवर्नमेंट की एड आई थी, तो उसमें गवर्नमेंट की भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। वो मैंने एड की, डाइजेस्ट में मैंने था मच्छर काट के चला जाता है तो फिर आपको बुखार चढ़ जाता है? उसमें यही बताया गया था कि लोगों को अपनी केयर करनी चाहिए और फुल आस्तीन मतलब पहननी चाहिए। बच्चों को अपनी खिड़कियां बंद रखनी चाहिए और पानी वगैरह जो है। 1.5 साल पहले शेफ, और उससे 3 साल पहले मॉडल, और फिर और भी आप क्या थी? आप बैंक नहीं, बैंक 10 साल का हो गया। और जर्नलिस्ट कब से है? वो मैं काम साथ साथ कर रही हूँ। कितने टाइम से? ये मुझे सारा काम करते करते कम से कम 3 से 4 साल साथ। मतलब कोई भी कहीं मुझे एंकरिंग का मौका मिलता है मैं वहाँ काम करती हूँ, डाइजेस्ट में मिलता है मैं वहाँ काम करती हूँ, जहाँ जहाँ मौका मिलता है। मुझे आप बताएं कि आपने पायलट कब बनना है? नेक्स्ट कुछ नई चीज की जाए ना। पायलट तो साल 1.5 साल हो गया मैं। हाँ, पायलट के साथ बैठ के कहीं जाया जा सकता है। अच्छा, पायलट से याद आया कि जिनके ये अंडर, आप जिस बैंक में, हम नाम नहीं लेते लेकिन चले लोग देख रहे हैं तो उन्हीं की तवज्जो से बता दें कि आजकल औरतों के लिए बड़ी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी निकली हुई बैंक्स में। तो जिन लोगों ने राब्ता करना है, अनएम्प्लॉयड अगर कोई औरत या ख्वातीन है, चाहती हैं कि काम बेरोजगार हैं, तो वो इनका नाम से आपसे कांटेक्ट कर लें। जी जी बिल्कुल, हमारा बैंक बहुत अच्छा है। हमारे प्रेसिडेंट ने औरतों के लिए बहुत फैसिलिटेट किया है। जफर मसूद साहब जो है हमारे प्रेसिडेंट पंजाब बैंक के, बिल्कुल। तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझती हूँ कि आज मैं जिस स्टेज पे हूँ अपने बैंक की वजह से भी हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैं सैलरी अर्न करती थी तो इस तरह के कोर्सेज और इतनी फीसेस अफोर्ड कर सकी हूँ। तो मैं अब आप सारे शोबों से अर्न कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सही है, थोड़ा लगा के कमाई जाओ। ये अच्छा वैसे है, और मैं समझती हूँ अच्छी बात है। साथ साथ कोशिश करते रहना चाहिए थोड़े थोड़े ना, आपको बड़ा फायदा होता है। तो ये जो आप एज ए शेफ कह रही हैं, तो आपको ऑर्डर्स वगैरह आते होंगे केक के? बिल्कुल, फैमिली से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। तो ये मैं शाम में कोशिश करती हूँ करूँ, और मैं समझती हूँ कि हर औरत को करना चाहिए, ना कि अपना घर में बैठे। मैं इसको, बल्कि मेरा अपना YouTube चैनल भी है। अच्छा जी, ब्लॉगर भी हैं शेफ दी सिद्रा के नाम से। तो आपको उसमें रेसिपीज भी अच्छी मिल सकती हैं,
प्लस मैंने तो समझ लें बहुत एक्सपेंस करके ये सीखा है, तो वो औरतें जो घर में बैठी हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं, क्योंकि उसमें मैंने एक एक स्टेप बताया हुआ है। सही। तो मैं कोशिश करती हूँ जो काम करती हूँ उसकी वीडियो भी बन जाए ताकि दूसरे लोग भी फायदा हासिल कर सकें। तो सपोज अगर आपको ऑर्डर आता है केक का, तो वो एक दिन मतलब कितनी देर में आप तैयार करती हैं? केक के लिए जो है ना, उसके लिए स्पंज पहले लाजमी होते हैं बनाना। ओके। वो 1 डे पहले स्पंज बना के आप उसको सेव करके रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। वैसे आजकल औरतों में मैंने देखा है बेकिंग शेकिंग में वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं, कोई हैवी खाने जरा अवॉइड ही करती हैं, क्या आजकल चल रहा है? उसमें कॉन्टिनेंटल खाना आ जाता है, चाइनीज आ जाता है, तो वो जरा हल्का होता है, थोड़ी सी अपनी आसान है जरा। जी। आपको आता है दुआ कुछ इनमें से कुछ? सिर्फ पास्ता आता है बनाना। वो भी खाना? नहीं, मैक्रोनी मैं अच्छी बना लेती हूँ, सिर्फ मैक्रोनी बस। हाँ, मतलब बिलियंस ऑफ डिशेस में से सिर्फ मैक्रोनी आती है? बस मुझे मैक्रोनी है, ये कोई छोटी बात है। गोल रोटी आती है आपको बनानी? हाँ, गोल रोटी मुझे आती है। आपको तो बड़े हैवी रिश्ते आएंगे। गोल रोटी मुझे आती है और मुझे पास्ता आता है। अच्छा, मुझे सीधा अपने बारे में बताइएगा कि आपकी मतलब समटाइम्स ऐसा कजन्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो वो कोई वैसे डिमांड आती रहती है यार आज कुछ बना के तो खिला दो? हाँ, बहुत ज्यादा डिमांड आती है। अच्छा, तो फिर क्या करती हैं? अभी तो बना के देती हूँ, उनको कहती हैं कि अपना सामान ले आओ, लेकिन अब मेरी एक टीचर हैं, प्रोफेशनल हैं, मैम शाजिया हैं, मैंने उनसे भी काफ़ी काम सीखा है, मज़ीद सीख रही हूँ। वो प्रोफेशनल है, वो मुझे ये कहती हैं कि सिद्रा अगर आप अपना केक किसी को देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ना दें, आप जिसको फ्री देंगी वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। बीइंग अ प्रोफेशनल बने, अपने लिए प्रोफेशनल बने, अपने आप को फ्री में सेल मत करें। तो आप अपनी चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशनली आखिरी दफा हमारे साथ ये अटेम्प्ट कीजिएगा, ऑर्डर फ्री वाला खाता हमारे बाद ही बंद करें। तो उनका मुझे ये समझाना और कुछ चीजें ये गाइड करना मुझे वाकई ही डिफरेंट लगा और अच्छा भी लगा। अच्छा चित्रा, मुझे बताएं, समझ आई मुझे मॉडलिंग में अभी क्या चल रहा है आजकल? तो क्योंकि आपके सामने ये रेस बहुत लंबी है ना, मीडिया की रेस बहुत लंबी है और इस रेस में भागना पड़ता है। कहते हैं जस्ट चलना नहीं पड़ता, भागना पड़ता है। 240 की स्पीड में भागना पड़ता है। नहीं यार, कैट वॉक तो भागना का है यार, वो आपको नहीं पता ना, वो आप देख रहे हैं सर, कैट वॉक पीछे से भाग के आ रही होती है, पीछे से भाग के आ रही होती है। तो अभी आप अपने आप को फर्दर आगे कहाँ पे देखती हैं? मुझे अभी एक ड्रामा की भी ऑफर है, तो इंशाल्लाह जल्दी आप ड्रामा में भी देखेंगे। एक्ट्रेस भी मतलब के बन रही हैं अब आप? हाँ जी। क्या बात है। किस तरह के रोल्स पसंद है आपको, ये बताएं, किस तरह के रोल्स आपको पसंद है? मैं चाह रही हूँ कुछ पॉजिटिव हो क्योंकि आजकल जो भी रोल होते हैं उसमें वो सास और बहू के झगड़े और इस तरह कुछ पॉजिटिव दिखाना चाहिए। आप चाहती हैं सास बहू का प्यार दिखाया जाए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग जो है ना थके हुए ऑफिस से आते हैं, वो टीवी ऑन करें और स्ट्रेस देखें। स्ट्रेस नहीं, थोड़ा सा बेहतर पॉजिटिव होना चाहिए ताकि ड्रामा देख के बंदा एंजॉय कर सके, खुश हो। मतलब कि कॉमेडी वगैरह आप ज्यादा उसको प्रेफर करती हैं? जी, यानी कि आप सिटकॉम की तरफ ध्यान है आपका? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको लगा कि सिटकॉम थोड़ा टेंशन्स बहुत ज्यादा है, लोगों को हंसाना जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। सही, लोगों को किसी तरफ राग़िब करना। अच्छा मुझे ये बताएं, कॉलम आप लिखती हैं, अभी आप बता रही हैं जैसे कि आप औरतों के हकूक के लिए लिख रही हैं, तो औरतों के हकूक को सबसे ज्यादा जो टची हकूक हैं, आपको क्या लगता है कि खवातीन के कौन से मसाइल हैं जो बहुत ज्यादा इग्नोर किए जाते हैं? खवातीन का मतलब वो पढ़ लिख जाती हैं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रेफरेंस यही रहती है कि बस वो घर के बस चूल्हे तक महदूद रहे। बिल्कुल। देखिए मैं भी एज अ लेडीज हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी मैनेज करती हूँ। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? 2 माशाल्लाह। तो मैं ये सारा काम मैनेज कर रही हूँ, ये नहीं कि सिर्फ औरत जो है वो चूल्हे तक ही महदूद हो जाए। बड़ी जबरदस्त बात। आप चाहती हैं औरत को वर्किंग लाइफ में रहना चाहिए? जी बिल्कुल। और बाकी आज का वो वक्त है कि एक औरत को अपने लिए बहुत ज्यादा ना करे, अपनी खावंद की, अपनी फैमिली की मर्जी से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अपने लिए करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, होनी चाहिए आज़ादी औरत को ना, लेकिन सिर्फ वो जो है ना वो एक लिखाई की हद तक की आज़ादी है। रियल में आप देखें तो औरतों को इतनी आज़ादी नहीं है। तो आजकल औरतें बड़ा अच्छा कर रही हैं। मैं स्कूल्स यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ तो वो गर्ल्स का जो माइंडसेट था ना कि पहले के सिर्फ शादी करके अपने हस्बैंड्स तक महदूद हो जाना है, अगर अच्छा कमाता होगा तो अयाशी करेंगे, गंदा कमाता होगा तो फिर देखेंगे क्या करना, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन अब औरतें आती हैं, हर फील्ड में जा रही हैं और बड़ा अच्छा कर रही हैं। एट टाइम्स में आज जैसे दुआ भी यहाँ बैठी तो मुझे फील होता है कि आई हैव अ बिग कॉम्पिटिटर इन अ पॉजिटिव वे, और ये होना चाहिए ताकि बंदा प्रोग्रेस कर सके। आप बताएं, एज अ वुमेन आपने इतनी डाइवर्स फील्ड्स देखी हुई हैं,
चैलेंजेस क्या देखती हैं आपकी एज एन औरत के हर फील्ड में? अब आपने माशाल्लाह कदम तो जमाए हैं, मेन चैलेंज क्या है कॉमन जो हर चीज में आपको नजर आएगा? औरत को सबसे बड़ा यही चैलेंज है कि उससे मतलब कोई हिम्मत हौसला नहीं देते लोगों को, कोशिश होती कि इसका हौसला तोड़े। बस औरत को मुख्तलिफ जगह पे जैसे सुनने में आता है हरासा किया जाता है या परेशान किया जाता है, तो ये खुल के आज़ादी नहीं है, इससे बहुत से चैलेंजेस का लेकिन सामना है। मैं अच्छा मेरा थोड़ा सा इस बात पे मैं कभी भी, क्योंकि इसी हवाले से मैं कभी औरत मार्च से भी एग्री नहीं करती हूँ कि मैं कभी कभार सोचती हूँ कि शायद आज के दौर में जितनी हमारी औरत को आज़ादी है ना, ये अगर आप थोड़ा टाइम पहले चले जाएं या अगर हम अपनी नानी दादी वगैरह को देख लें तो वहाँ पे ये चीजें नहीं थी। और अभी ये जो औरत को आज़ादी मिल चुकी है ना, हमारा मसला ये है कि हम उस आज़ादी का गलत फायदा उठाते हैं। नहीं मैम, ये आप शहरों की बात करें, आप अभी भी देहात में या हाँ, कहीं वहाँ नहीं पीछे, है। वहाँ औरतों के साथ वही जुल्म सितम, वही हाँ, no मार, doubt। वही उन्हें हिस्से के लिए या किसी भी चीज पे ले लिया जाए उन्हें मार दिया जाता है। ठीक है, वो जो आप सुनते थे कुरान पाक से शादी कर दी जाती है, बिल्कुल। या उन्हें मार दिया जाता है या उनके साथ मुख्तलिफ तशद्दुद किए जाते हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है, ये अभी भी है। ये तो है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ बेहतर जगह पे हैं, कुछ कर रहे हैं। यही आप थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में चले जाएंगे, सिंध की साइड पे चले जाएं या उधर चले जाएं, वहाँ इस तरह की बहुत मुश्किलात हैं। और वैसे मैं औरत मार्च की बात करूं, मुझे वो कॉन्सेप्ट सही लगा है। कुछ हाँ, औरतें बिल्कुल। जरूर वहाँ पे आती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं, मैं उनको बिल्कुल इग्नोर करता हूँ, लेकिन जो वाकई मसाइल लेकर आई होती हैं मैं उनको देखता हूँ। लोग असल में ना लोग उनकी ड्रेसिंग पे चले जाते हैं, उनके लहजे पे चले जाते हैं, उनकी नीयत नहीं देख रहे होते, उनका स्टैंड नहीं देख रहे होते कि उसके अल्टीमेट गोल्स क्या होने हैं। वो हम बुरी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। लेकिन मैं एज अ बॉय ये ज़रूर कहना चाहूँगा अपने मर्द हाजरात को कि बहुत ज़्यादा इंजॉय किया पाकिस्तान में मर्दों ने अपनी पावर को और एक्सरसाइज किया। अगर आपके घर आपकी बीवी, बहन, बेटी है, माँ है, उन सबको आगे एम्पावर करें कि वो अपनी अपनी जिंदगियों को खुल के जिएं और एक मिसाल बनाएं अपनी कि यार वो लड़का अगर जा रहा है तो लोग कहें यार देखो इसकी फैमिली की औरतें भी माशाल्लाह बड़ी कामयाब है, तो वो एक अच्छी मिसाल बन सकती है। ये माइंडसेट एक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि औरत एक माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, कई रूप में वो काम कर रही है। हम आज शादी करके ले आते हैं किसी औरत को, मैं देखता हूँ मिसाल के तौर पे, तो हम बिल्कुल ही उससे पहले तो बड़े प्यार के दावे कह रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे थे। जैसे ही शादी करके लाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यार बस ठीक है अब तो करके ब्याह के लिए है, अब जो कहेंगे कर लेगी। ये माइंडसेट एक बड़ा गलत है, जिसकी वजह से जो औरत है वो डिप्रेशन और सफोकेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है, घर में भी बदमज़गी होती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि औरत को जो उसका मुकाम है उससे बढ़ चढ़ के दिया जाए, तो मेरा ख्याल है बेहतरीन। आपके हस्बैंड तो आप पे बड़ा प्राउड करते होंगे फैमिली हाँ, में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फखर से ताकते होंगे मेरी बीवी ये सारा कुछ है। मेरी मर्जी। और ये भी सिर्फ मेहनत की वजह से ना। देखिए, अगर मैं किसी चीज़ में अगर उनको आउटपुट ना देती, जैसे मैं आपको बता रही हूँ शेफ में मैं अपना अच्छा वर्किंग ना करके दिखाती तो टाइम वेस्ट था। मैं समझती हूँ मेरे लिए जो हर पल और हर मिनट है ना वो कीमती है, यही कामयाबी का राज है। बिल्कुल, टाइम जो है ना वो बड़ी अच्छी बात और है। आजकल के मर्द हजरात भी बड़े वेले फिर रहे थे, उनको भी जरा समझाने की जरूरत है। जो बॉयज यंगस्टर्स में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सेमिनार्स में जा रहा होता तो वो ही पुरानी के यार मुझे लगता है कि शायद वो समझते हैं कि हमारी लड़कपन की जिंदगी है और हम पे अभी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारियां जब आती है ना तो इंसान बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। आप हैवी बात कर दी, बिल्कुल सही कह रही है मुझे इस बात को सुना के। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। वैसे भी वो कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां पड़ती है ना तो वो आपका सारा वो टेंशन होते हैं ना सारे खत्म हो जाते हैं खुद ही। तो मैं अनमैरिड बच्चियों को भी इस प्रोग्राम के हवाले से ये कहूंगी कि ये जो दौर चल रहा है ये बहुत सख्त है। आप अपनी तालीम के साथ साथ कोई ना कोई हुनर ज्वाइन जरूर करें ताकि आपकी कल को शादी हो, कोई जरूरत पड़े, इंसान भूखा नहीं बैठ सकता, वो मेहनत करे, किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच ही जाता है। बिल्कुल। और हुनर कभी भी इंसान को भूखा नहीं रहना। तो आपने अभी सोचा है कि क्लास देना स्टार्ट करेंगे अपनी? जी बिल्कुल, मैं क्लासेस दूंगी इंशाल्लाह। कब से? मैडम घर में दिया करेंगी? वो अकेडमी बनाने का प्लान है क्या? हाँ जी बिल्कुल, अकेडमी बनाएंगी? घर में क्लासेस दूंगी। सही, तो ताकि और लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो बच्चे और हस्बैंड को कभी बना के खिलाती रहती है? बिल्कुल, वो तो डेली बेसिस। हस्बैंड कहते नहीं होंगे डेली मीठा खिला देती हूँ? नहीं, बहुत सी चीजें हैं, मीठा नहीं है सिर्फ बेकिंग में बहुत वैरायटी बेकरी आइटम्स आ जाती हैं, सारी बेकरी आइटम्स आ जाती हैं, ब्रेड्स आ जाती हैं। बनाना ब्रेड हो गई, मतलब एक पावरफुल ब्रेड है। चिकन ब्रेड होगी, फकाशिया ब्रेड होगी, वो जैतून के तेल से बनती है। और ब्राउनी बच्चों को बहुत पसंद होती है, वो चॉकलेट वाली होती है। जैसे ये सर्दी का मौसम है, वो गरम गरम ब्राउनी सर्व की जाए तो बहुत
croissant ہیں وہ مکھن سے بنتے ہیں. زیادہ ہی ہوتا ہم پاکستانی جو ہے نا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہر چیز میں چکن ہو, تو باہر کے لوگ یہ ہلکی پھلکی چیزیں بہت لائک تھوڑا کرتے سا ہیں. مسالہ زیادہ ڈال دینا اوپر, مزہ تھا. نہیں وہ مکھن کے ساتھ بہت زبردست ہو اچھا جاتا ہے. مجھے یہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنی آگے, آپ ویسے ایک اگر آپ کو کہا جائے کہ یار اس فیلڈ میں اب آپ نے لانگ ٹرم کنٹینیو کرنا ہے, آئی گیس وہ بینکنگ ہی ہوگی یا کسی ایک اسپیسیفک فیلڈ میں اینڈ تک کیری اب وہ تو وقت ہی بتائے گا کیونکہ میں ساتھ ساتھ کام کر سوچا رہی تو ہوں. ہوگا نا آپ نے کہ یار میں نے ہو الٹیمیٹلی سکتا ہے میں اپنا ریسٹورینٹ کی طرف مائنڈ ہو. ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بناؤ ریسٹورینٹ, جی، اپنے بالکل. یوٹیلائز کرو اسکل کو, جو کام کرنے والے کو کوئی نہیں روکتا نہ منع کرتا ہے. اور کوئی ایسی فیلڈ جو آپ کو کبھی کوئی کہہ دے کہ چھوڑ دیں تو کون سی ہوگی وہ؟ ابھی نہیں اس کے بارے میں سوچا, اچھا, کیوں کہے کیونکہ گا ابھی چھوڑ دینا؟ بینکنگ سے الحمدللہ اچھا رزق مل رہا ہے, تو رزق کو کبھی بھی نہیں نہیں بینکنگ نہ چھوڑے کہ ماڈلنگ شاڈلنگ اگر چھوڑنی پڑ جائے. ساتھ ساتھ جاری ہیں, جو چلتا جا رہا ہے چلتا جائے. صحیح. تو ابھی کیا پلان ہے آگے شوٹس کی طرف, کیونکہ بھی ونٹر سیزن جیسے گزرا تو ونٹر میں تو آپ کو پتا کلیکشن آتی ہے, تو آپ کا کوئی شوٹ وغیرہ ابھی کے سمر جی جی انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک آئے گا. آئے گا؟ ہاں جی. زبردست, یعنی کہ ہم آپ کو پیارے پیارے پوزز میں ہاں دیکھنے جی والے ہیں. ونٹر کے بالکل. زبردست. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ, ہم عورتوں کی تھوڑی سی بات کریں, اگر آپ دیکھتی ہیں تو آج کل جیسے ہماری یونیورسٹیز میں اس طرح کی اسٹڈی وغیرہ اس طرح کا ماحول ایک نہیں دیا جا رہا, کیونکہ مجھے یاد ہے شاید ہم اسکول میں موبائل نہیں لے کے جا سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. اب بچے اسکولوں میں موبائل لے کر جا سکتے ہیں. میں تو پہلے بھی لے جاتا تھا. اچھا آپ کی تو بات ہی نہیں ہو میں ان کو رہی, کہتا تھا میں ذرا واش روم سے آ رہا ہوں, ہم اپنے جیسے ساتھ میں بچوں کی دوست بات لے کر جاتا رہے تھا. ہیں. ہاں سارے اسکول والے جب ہم ان کو کہتے تھے سیشن میں جا رہے ہیں اسپورٹس کے لیے, میں اپنی پرانی بچپن کی باتیں, میں یہاں پہ بیٹھ کے میرے گھر والے بھی کہتے ہوں گے یار اس سے بڑا منافق بندہ کوئی نہیں دیکھا, یہاں میں بیٹھ کے لیکچر دے رہا تھا. لیکن جوانی کے دنوں میں بندہ یہ کرتا تھا نا. اور ٹیچرز ہماری جب میں کلاس میں واپس آتا تو اکثر اسمیل آتی تھی, تو کہتی تھی کہاں سے آ رہے ہو, میں کہتی میں راستے میں چوکیدار مل گیا تھا تو اس سے بات کی تھی, وہ سگریٹ پی رہا تو میرے منہ میں دھواں ماری جا رہا تھا, بچ جاتے تھے. یہ طریقہ آزما لیجیے گا, شاید بچت ہو جاتی کسی. بس میں یہی سمجھتی ہوں جوانی ہوتی ہے نا وہ انسان کو اس طرح تھوڑا خراب کر دیتی ہے, لیکن جو سنبھل جاتے ہیں نا وہ بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے اگر آپ, میں سمجھتی ہوں اگر آپ انسان اپنے اسی ٹائم پہ تھوڑا سا ایسی شرارتیں یہ چیزیں نہ ہو تو وہ پھر آپ کے لیے سبق کہاں سے بنے گا نا. دیکھیں کتابیں مجھے یاد نہیں ہے, ریزلٹس مجھے یاد نہیں ہے, مجھے وہ لمحے اپنے دوستوں کے ساتھ یاد ہیں جو ہم بھاگ دوڑ کیا کرتے تھے, اور وہ جو لائک بچے, ہم بیک بینچرز تھے بیسیکلی, ٹھیک ہے نا, بہت ایکسٹریم قسم کے. وہ بالکل لاسٹ والا ڈیسک, وہ لاسٹ والا جس کو پورے اسکول نے بین کیا ہوتا تھا کہ اسمبلی میں بھی ان بچوں نے نہیں آنا, کوئی خوشی غمی کا موقع ہو ان کو الگ سے بٹھانا ہے, ٹھیک ہے نا. پرنسپل جو گھر میں جا کے لڑائیاں ہوتی تھیں اس کی ہماری وجہ سے ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, جو ٹیچر یہاں ہماری وجہ سے, وہ بیک بینچرز پھر آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں. میں کافی پتہ نہیں افسوس سے کہوں یا خوشی سے کہوں, میرے ساتھ کافی اچھے اینکر موجود ہیں. اب میں بدل چکا ہوں, میرے کو اینکر جو ہیں کافی اچھی ان کی ہسٹری رہ چکی ہے. میرا خیال ہے گیسٹ کی طرف بالکل میرے طرف نہ جائیں, میرے راز نہ کھلیں. آپ اپنے اسکول ٹائم پہ کیسی تھی؟ اب تو بڑی ٹائم ہو گیا لیکن تھوڑا سیریس ہی تھی. اچھا. ہاں میں ابھی بھی ریزرو ہوں, مجھے بہت زیادہ مطلب دوستی بھی بہت سوچ سمجھ کے کوئی اکا دکا لوگ. ہاں جی ایسے بس. تو وہاں پہ اسکول ٹائم پہ بھی سیریس, بس یہ سمجھ لیں کہ میرا جو ذہن ہے نا ہر وقت کام کی طرف کہ یہ کر لوں وہ کر لوں ادھر کر لوں. اور کام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب انسان سوچتا ہے نا کہ میں نے یہ انشاءاللہ کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے, تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. یہ تو بات سچا تھی. اب مجھے نہیں پتا یہ کام کیسے مینج ہوتے ہیں, بس کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ. روٹین کیا آپ کی, صبح کس ٹائم اٹھتی ہیں اور کس ٹائم؟ میں صبح اٹھ جاتی ہوں 5:30 کے قریب. اچھا. سونے کا نہیں پتا وہ کتنے بجے, پھر بھی کیونکہ میں موسٹلی جو ہے نا وہ بیکنگ کی پریکٹس کر رہی ہوتی ہوں. اوکے. ہاں پچھلے دنوں میں بڑے زبردست, جیسے یہ ونٹر کے دن چل رہے ہیں تو وہ بنایا تھا, کیرٹ کیک بنایا تھا, اورنج کیک بنایا تھا, رچ پلم کیک بنایا تھا. سمجھ لیں اس میں سارا کا سارا ڈرائی فروٹ تھا. اوکے. اور وہ بس وہ بندہ کھائے نا تو بس ہاتھ نہیں رکتا. اچھا. اور ہیلدی ہے, یہ ہیلدی چیزیں. ہاں بالکل, یہ بات پورا ماحول بنا دیتی ہوتی ہے. ایکچولی ہم نا پاکستان میں تھوڑا سا یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیک نا کریمی مل جائے. جو باہر کے گورے وغیرہ نا وہ کریمی چیزیں نہیں کھاتے, جیسے یہ کیرٹ ہو گیا, رچ پلم ہو گیا, اس طرح کی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں. اور بریڈز ان کی بڑی مختلف قسم کی بہت زبردست بریڈز وہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو باقی ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ سنگنگ کی طرف بھی کبھی رجحان؟ نہیں, سنگنگ کی طرف, ایکٹنگ کی طرف ہو گیا اور اینکرنگ کی طرف ہو گیا, سنگنگ نہیں مجھے پسند.
تو سنگنگ کے علاوہ جو آپ ایکٹنگ کا بتا رہی ہیں تو یہ کوئی آپ کو بچپن سے ویسے خواہش تھی کہ ابھی آپ نے بہت زیادہ خواہش تھی. تو آپ تو بتا رہی تھی کہ بچپن میں آپ بڑی ریزرو رہتی تھی, تو ریزرو خواہش کا کیا ہے, وہ تو دل میں ہی تھی نا. خواہش تو میری بھی ہے, میں پرائم منسٹر بن جاؤں, لیکن یہاں سے میں نے سیدھا گھر ہی جانا ہے. تو ویسے کوئی اگر آپ کے فیوریٹ انسپریشنس کون ہیں, کن کو زیادہ دیکھنا پسند کرتی ہیں آج کل؟ آئی گیس صبا قمر بہت لوگوں کو پسند ہے. ہاں جی بالکل, مجھے سینئر ایکٹرس میں جاوید شیخ بہت پسند ہے. جاوید شیخ صاحب کی ایکٹنگ ماشاء اللہ. عورتوں میں جیسے آپ نے واقعی کہا صبا قمر ہو گئی, میم سنگیتا ہو گئی, یہ سینئر جو ہیں. اور فلم انڈسٹری میں سائمہ, بہت وہ پریٹی ہیں, ان کو ماشاءاللہ سے جنہوں نے ریئل میں دیکھا ہے بہت خوبصورت لیڈی. ملی ہوئی آپ ان سے؟ نہیں, کہیں دیکھا تھا انہیں. اچھا زبردست. نو ڈاؤٹ. آج کل ویسے سردیاں چل رہی ہیں, سردیوں میں ذرا ایکٹیویٹیز سلو ہو جاتی ہیں آپ کی؟ نہیں, ٹائم نہیں ہے سلو کا. اچھا, یعنی کہ کس طرح کی روٹین سیٹ کی ہے؟ صبح 5:30 اٹھ گئی ہیں, اس کے بعد بچوں کو دیکھا یا اسکول بھیجا, اس کے بعد اپنے بینک میں ایز یوزول چلے گئے, پھر اس کے بعد بیکنگ کی کلاس میں چلی گئی. یعنی کہ آپ 5:30 اٹھی ہیں نا؟ ہاں جی. اب آپ نے اٹھ کے کیا کیا؟ منہ ہاتھ دھویا, اچھا اس کے بعد اپنا کھانا رکھا. یار بار بار کھانے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ بینک چلی گئی ہیں؟ جی بینک چلی گئی. اگر میری بیکنگ کی کلاس ہوئی تو وہ بیکنگ کی کلاس میں چلی گئی. بینک سے کیا چھٹیاں مار کے جاتی ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. پھر بیکنگ کی کلاس بینک کے بعد ہوتی ہے. میں نے جو موتھم کا کورس بھی جوائن کیا تھا وہ بھی سمجھ لیں میری کلاس 5:30 8 to 5 نہیں ہے. ابھی تو آپ کی بینک کا ٹائم ہونا چاہیے. جانے کا ٹائم ہے, آنے کا نہیں. اچھا, جیسے دسمبر کی اگزامپل لے لیں, دسمبر کلوزنگ تھی, بہت زیادہ کام کا سٹریس تھا, تو 7 بج جاتے تھے. تو ابھی بینک کا ٹائم نہیں ہے آپ کا, ابھی صبح کھل نہیں گئے تھے بینک؟ جی آج میں نے شارٹ لیو لی ہے. ایک ہے پھر میں نے پکڑ لیا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ اپنی بیکنگ کی کلاس پہ جاتی ہیں اور پھر میں ریسیپیز گھر آ کے ٹرائی کرتی ہوں. صحیح. تو اور بچوں کو جیسے کوئی بچوں کا بھی ساتھ ساتھ ہی ٹائم چلتا رہتا ہے, بچے پاس ہی ہوتے ہیں نا جب کام کر رہی ہوتی ہوں. بریک لیتی ہیں کبھی اس مطلب کہ کبھی بندہ کہتا ہے یار ایک آدھا دن سنڈیز یا کچھ اس طرح کا, وہ بھی ضروری نہیں. سیٹرڈے سنڈے میں میری بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. تو بریک بالکل بھی نہیں لیتی لگاتار؟ بس ٹھیک ہے, ابھی ایسی چلنے دیں, لائف اچھی ہے. ابھی نہیں بریک تو ویسے ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ ابھی ماشاءاللہ سے ینگ کر سکتے ہیں کام, تو چل رہا ہے تو چلنے دیں. بالکل درست بات کی. اور کیونکہ اگر بریک لی تو یہ سارے کام رک جائیں گے. صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ ذرا ٹیلنٹڈ لوگ ہی میرے خیال سے ٹائم نہیں ہے رکنے کا. ٹائم کا مسئلہ, لوگ آج کل بڑے کام چور ہوتے ہیں, جو ایک کام 1 منٹ میں ہوتا ہے وہ 10-12 منٹ میں کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ہمیں دوبارہ نہ کہہ دیں کریں. تو بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے اگین, اور ہم اپنے ویورز کو بھی یہی بتائیں گے کہ بھائی کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ اپنے اندر بھی دریافت کریں. اگر ایک شخص میں 5-6 ٹیلنٹس ہو سکتے ہیں تو آپ کے اندر ایک نہ ایک تو ہوگا یار, اور بڑا زبردست ٹیلنٹ ہو سکتا ہے. کوئی بتائے نہ بتائے, اپنے آپ کو خود دریافت کریں, ایکسپلور کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ انتظار کیا جاتا ہے کہ کب جوان ہوں گے, کب شادی ہوگی, کب بوجھ پڑے گا, پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جو جوانی کے دن ہوتے ہیں اس کے اندر جتنا آپ ایکسپلور اور جتنی غلطیاں کر سکتے ہیں کریں, وہ غلطیاں آپ کو ساری زندگی سیٹ رکھیں گی. میرا یہ آپ کو کہ ایک ہیوی مشورہ. یہ بھی ویسے ٹھیک ہے. اچھا, جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس میں لیڈیز کو یہی کہوں گی کہ وہ ہمت اور حوصلے سے محنت کریں, اور اپنا جو ٹائم ہے وہ فارغ ویسٹ مت کریں. کچھ اپنے بارے میں سوچیں, کچھ اپنی ذات کو اپنے سامنے رکھ کے سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, کیا بننا ہے, کہاں میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں نیکسٹ, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. بالکل. بہت شکریہ شدرا جی, اور بڑی مزیدار آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, اور بہت سارے ٹاپکس کو ہم نے ٹچ کیا. آئی ہوپ یہ والا سیشن آپ نے انجوائے کیا ہو, کیونکہ ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے پاس کم ہی آتے ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ. میں تو خیر ڈیلی آتی ہوں, لیکن باقی لوگ کم آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ایک گلوکار انتظار کر رہا ہوگا. لیٹس ٹیک اے بریک.